इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान आज हो चुका है। 7 नवंबर को मिजोरम में मतदान होंगे। 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग होगी। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। तो और 3 दिसंबर को सभी मतदान के जो मतगणना है वो 3 दिसंबर को होगी, यानी कि 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे जारी होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 नवंबर को मिजोरम में मतदान है, 7 और 17 को छत्तीसगढ़ में, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी, तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है और राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी। 3 दिसंबर को सभी राज्यों की वोटिंग के नतीजे आएंगे। 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1/6 है। और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं जो 16.14 करोड़ है कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं। सो द एंटायर कंट्री by that standard would be going to polls in almost in the 1/6 of the country's spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80 plus voters, centenarian voters, and also the improving the election gender ratio for these states. अगर आप देखेंगे तो जो PWD हैं उसके टोटल वोटर्स की संख्या 17.34 lakhs है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80 plus 24.7 and centenarian voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी। और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे इलेक्टर जेंडर रेशियो, तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज्यादा फेवरेबल है विमेन का। इट इज 1063 एंड 1012, विच इज अ वेरी हैप्पी स्टेट। इन अदर स्टेट्स ऑल्सो इट हैज इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द स्पेशल एफर्ट्स अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द SSR, और इस SSR की वजह से इन सब में भी ये इलेक्टरल रेशियो काफी बड़ा है। तेलंगाना इज ऑल्सो वेरी हाई 9998, एंड सो देयर इज इम्प्रूवमेंट इवन इन द राजस्थान। नाउ if you look at the inclusive electoral roll, we are emphasizing a lot. Let me repeat, जो electoral roll है वो पूरी तरीके से प्योर हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है। और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो SSR पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है। So just to say that women voters, young voters, particularly vulnerable tribal groups, persons with disabilities, senior citizens, transgenders, सबके ऊपर में इस SSR